कमल हमें खिलाना है, गली गली कमल हमें खिलाना है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, नेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और अभी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पे है। वहाँ पर कई लोगों ने गली में सभाएं, घर घर में जाके जनसंपर्क, इसी प्रकार का माहौल आजकल नेछवा और नेछवा की आसपास की पंचायतों में देखने को मिलता है। वहाँ पर लोगों से जाकर घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमें नेछवा में नमस्ते सभी प्यारे ग्रामवासियों, आपका लड़का होने के नाते आपसे निवेदन है मेरा कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाए। और जो मैं ऐसे वादा नहीं करता हूँ, जो वादा करता हूँ बिल्कुल सत्य करता हूँ। ऐसे 6 महीने पहले एक ऐसे नेता जो हमारे नेछवा में पनपा है, जिन्होंने झूठ के इतने झूठ और पाखंडी नेता है, वो घोषणाएं तो बहुत ज़्यादा की है इन्होंने। और जनता को उस पर पता है कि किस प्रकार का वो व्यक्ति है। घोषणा पत्र में तो इतनी खूब सारी घोषणाएं की, आज के इतिहास में अगर विकास करवाने के लिए 5 ट्रक रुपए के लाने हैं तो वो भी कम पड़ते हैं। और ऐसे झूठे लोगों से बचने के लिए वो कभी इधर घूम रहा है, कभी इस पार्टी में जा रहा है, कभी इस पार्टी में जा रहा है। ना ही उसकी कदर है, ना ही कोई इज्जत है। वो एक अकेला लड़ रहा है वो पार्टी खातर, लेकिन वो पार्टी भी समझती है। और जितने भी गांव के जितने सदस्य हैं, जितने वोटर मतदाता है, सब जानते हैं कि वो कैसा झूठा और पाखंडी इंसान है। और बार बार जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ भड़काऊ भाषण रखते हैं, अपनी बातों को हर जगह बोलते हैं। लेकिन जनता जानती है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने घोषणाएं की है और लोगों को बहुत से झूठे वचन किए उन्होंने। सरकारी नौकरियों के वादे किए उन्होंने। तो कोई नौकरी नहीं है, कोई और कुछ नहीं है उसके पास, ओनली झूठ के सिवा कुछ नहीं है उनके पास। तो ऐसा मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के उनके बहकावे में और उनके झूठे लालच में ना आए। और प्रधान बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और ये दावे के साथ कह रहा हूँ, बोर्ड बनेगा नेछवा पंचायत समिति में बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। धन्यवाद साहब। ये थे हमारे साथ वार्ड पंचायत समिति 6 के सदस्य श्री बेगराज जी। अब हमसे नेछवा मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर जी सोनी आपसे 2 शब्द करना चाहेंगे। इसमें गाँव वालों से वो अपने शब्दों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है, उस पर अपने विचार ये सामने देना चाहेंगे। श्याम सुंदर जी। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर सोनी, भाजपा मंडल नेछवा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समस्त ग्रामवासी इन कांग्रेस के जो रबर स्टाम्प नेता ना, उनके बहकावे में ना आए। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें हमारे 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे, हम जीत हार में 40-50 वोटों से रह गए थे। वो 40-50 वोट ही उनको कम पड़ने थे, चाहे वो कितनी कोशिश कर लेते। ठीक है। और रही बात जो पंचायत के कार्यों की है, तो पंचायत के कार्य क्या है वो तो राजस्थान सरकार से ही पूछ लो। वो भी कह रही है अभी कोरोना टाइम चल रहा है और कोरोना काल ख़त्म होने के बाद में जो विकास कार्य होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कह रही है। तो पंचायत उससे अछूती नहीं है, पंचायत भी उसी संकलन से आती है। उनके पास बजट, जो बजट केंद्र के पास आएगा, जो बजट राज्य सरकार के पास आएगा, वही बजट आगे चल के ग्राम पंचायतों में आएगा और वो ग्राम पंचायतों का आगे जाके विकास होगा। अभी नई पंचायत बनी है, पंचायत बनते ही कोरोना काल स्टार्ट हो गया, सभी लोग जानते हैं इस बात में। और इनके झूठे वादे तो लिस्टों में हैं। किया क्या इन्होंने? लंबे लंबे घोषणा पत्र किए, बोले मैं हारूं या जीतूं 6 महीने में गौशाला बना दूंगा। कहाँ गई वो? 2 महीनों में गौशाला बनाने की बात थी, 6 महीने का टाइम चाहिए मेरे को, वो 6 महीने ही हो गए। कहाँ गई वो गौशाला? दिया है क्या उन्होंने कुछ गौशाला के लिए? ये झूठे भ्रमित लोग हैं, इनके बहकावे में बिल्कुल से ना आए। हाथ जोड़ के मेरे भारतीय जनता पार्टी का वोट बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से
और जितने भी कर्मयोगी कार्यकर्ता हैं उनके तब के बलबूते अपनी सरकार बना रही है। और बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि कौन क्या कर रहा है, सब जानते हैं इस बारे में कि गांव वालों का, पंचायत समिति का भला कौन कर सकता है। हर आदमी हर अपनी सजगता से, अपने आत्मविश्वास से पार्टी के विकास में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हम गांव में ही नहीं, हम पूरी नेछुआ पंचायत समिति में अपनी सरकार बना रहे हैं। भ्रमित होने की बिल्कुल से ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि कभी कभी जो हार दिखने लग जाती है ना सामने, तो उसके अनुसार ही उनकी वो विडंबना उपचुक हो जाती है इंसान की, वो विडंबना उनकी हो गई है बिल्कुल सही। इसलिए हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, विकास के कार्यों में अपना हिस्सेदारी बनाएं। सरपंच जी अपने हैं, बहुत ही अच्छे हैं, नेक दिल आदमी हैं। आधी रात को भी अगर उनके पास कोई व्यक्ति जाता है, उनके अनुसार धन बल दल समाज के हिसाब से कोई भी काम हो, पलाजी सबकी सुनते हैं। और वो कहते हैं मैंने पलाजी बोला, अरे क्यों झूठ बोलते हो, कभी कहा है क्या? वो तो ये बोलते हैं कि हम काम नहीं करने देंगे आपको 5 साल, आपने सरकार तो बनाई है लेकिन हम आपको काम नहीं करने देंगे 5 साल। अरे झूठे वादों में न आए, और जिसको जो काम होगा विकास का वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, राज्य सरकार से आए, चाहे किसी की सरकार हो, वो सब ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत का लाभ सभी को, ग्रामवासियों को सबको मिलेगा। आज अपनी पंचायत नई पंचायत समिति बनी है, ग्राम के विकास में, पंचायत समिति के विकास में अपना योगदान देवे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। धन्यवाद। नमस्कार, ये थे हमारे नेछुआ मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर जी सोनी। दोनों पार्टियों की ओर से शब्दों के बाण जारी है। दोनों एक दूसरे से ऊपर आरोप प्रत्यारोपण का दौर जारी है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि विजय तिलक किसके माथे विराजता है। आज और कल 2 दिन का समय है, इसमें विशाल जनसभाएं भी आयोजित होगी और उसके बाद में 4 तारीख को ये प्रचार रुक जाएगा और घर घर जाकर ही एक विकल्प रहेगा। मैं आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि इस कोरोना काल के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। ये तो क्या है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है उसमें तो ऊपर से ही वंशवाद चल रहा है, ऊपर से ही वंशवाद चल रहा है। बार बार गांधी परिवार को लाते हैं, उसको खड़ा कर दिया, उसको खड़ा कर दिया। यही नेछुआ में स्थिति है, एक भाई को बिठा दिया, दूसरा भाई को खड़ा कर दिया। ये इनकी थ्योरी है, एक ही परिवार से टिकट देते जाओ। लेकिन हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि कोई भी हो, कोई कार्यकर्ता हो, छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो। पिछली बार हमने सरवण जी को टिकट दी थी, अब की बार उसी परिवार में नहीं देके बेगाराम जी को टिकट दी है। उसका समर्थन करें आप सब। और यही निशान से मोदी जी हैं अपने ऊपर में। आज 5 साल से एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, वहीं पे आतंकवादियों को रोक के रखा है। और ये झूठे वादे करके कांग्रेस वाले और अपने मंत्री साहब हैं, एक ही नेछुआ में काम नहीं करवाया है। ये जो काम तहसील है, प्रशासन है, जो जितने काम है तो वो तो प्रशासन का काम है। वहाँ पे जहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में पब्लिक नहीं समाती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट खोले जाते हैं। जैसे नई पंचायत समिति बनाई है, लेकिन गांव में कोई काम नहीं करवाया है। खाली वोट ले लेते हैं, ढाणियों में सड़क नहीं है, 3 ढाणियाँ लगती है बराबर, एक तरफ वोट देते हैं लेकिन फिर भी सड़क नहीं बनाते हैं। इनका तो यही है बस, और कुछ नहीं है। गांधी जी ने तो 1 2 3 गिनती सिखाई है, और बस कर्ज माफी ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठे वादे हैं। 10 गिनते ही आ जाएगी, बस 10 गिनते ही आ जाएगी, कर्जा माफ। कुछ नहीं करते हैं ये लोग। और जो यहाँ पे हमारे सरपंच जी हैं, काम करते हैं, उनको करने नहीं देते हैं, आगे से पैसे नहीं भेजने देते हैं और पब्लिक को उल्टा भड़काते हैं, ये है वो है सब। ऐसे कितना दिन चलेगा? आप लोगों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और बेगराज को विजयी बनाएं, यही मेरी सबसे अनुरोध है। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बेनी प्रसाद जी शर्मा जी। आप देख सकते हैं एक सामान्य कार्यकर्ता में भी कितना जोश और जुनून है। वो आपको एकदम पार्टी के हिसाब से ये देखते हैं कि ये बीजेपी पार्टी किसी प्रकार का कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं करती है, समान रूप से लगती है। ये आने वाला समय बताएगा कि ये तीनों चारों दल में कौन विजय प्राप्त करता है।